वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बात करेंगे केरल की, जहां बुजुर्गों के पेंशन को भ्रष्टाचार करके डकार गए। अधिकारियों ने पेंशन के पैसे डकार लिए केरल में। केरल सरकार, कुछ अधिकारियों का केरल सरकार में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है, जिसमें 1400 से भी अधिक कर्मचारी और अधिकारियों ने गरीबों का पेंशन फंड ही हड़प लिया। समाज कल्याण के तहत हजारों बुजुर्गों को मिल रहे पेंशन स्कीम में हुई जांच में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है। जांच में पता चला कि लाभार्थियों में गरीब, बुजुर्ग और दिव्यांगों के बजाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के नाम चयनित थे। उच्च विद्यालयों के कई शिक्षकों के अलावा लाभार्थी में हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी इस सूची में सबसे ज्यादा थे। तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। सभी लाभार्थियों से पैसा रिकवरी करने का आदेश भी दे दिया है। तो राजस्व विभाग के कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गरीब और अशक्त लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर यह डाका डालने की प्रवृत्ति पनपी कहां से? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वाम दलों की सरकार में इस तरह की लूट क्या भ्रष्टाचार की कलई नहीं खोल रहा कि किस तरह से केरल में भ्रष्टाचार है? इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करते हैं। विनोद जी, देखिए, अब तो मामला सामने आया तो कार्रवाई तो होगी और पिनराई विजयन की सरकार वही कर रही है। लेकिन बात सिर्फ कार्रवाई की नहीं है, बात तो ये है कि ये हुआ कैसे सालों तक, और कई सालों से ये हो रहा था, और गरीब, बुजुर्ग, अशक्त, बीमार उन लोगों के पेंशन को कोई दूसरा डकार रहा था, और वो भी राज्य सरकार के कर्मचारी। ये तो बड़ा मामला बनता है। डेफिनेटली लाल जी, सबसे चिंताजनक बात तो इसमें यही है। करप्शन की बात तो आप एक अलग छोड़ दीजिए कि सवाल ये है कि ये सारे अधिकारी लोग, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो फिशरीज डिपार्टमेंट के हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, या उनके सारे कर्मचारी जो 14-1500 के लिस्ट, जब भी 14-15 हज़ार के कर्मचारियों का लिस्ट आया है और जो लाभार्थी हुए हैं, वो कैसे एक मॉडल आप ये देखिए कि जो पैसा सामाजिक सुरक्षा के नाम पे बुजुर्गों के लिए था, जो पैसा दिव्यांगों के लिए था सामाजिक सुरक्षा के नाम पे और उस फंड का, वो कैसे वो लाभार्थी खुद बन गए और पैसा अपने अकाउंट में ले लिया जी। अगर वो कमीशन इस तरह की जांच नहीं करती तो शायद पता भी नहीं चलता। जब उसमें पता चला कि जब वो सारे लाभार्थियों की एक सूची को जिस तरह से वहाँ नोट एक खंगालने का काम शुरू हुआ, तो पता चला कि सारे इसमें तो डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी ही हैं। लाभार्थी जिनको मिलना चाहिए बुजुर्ग को, उनको मिल नहीं रहा है। तब ये आनंद फानंद में केरल सरकार ने ये जांच बैठाई है। अब ये कार्रवाई हो रही है। आज ही मैं देख रहा था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 38 अपने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने 100 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया है जी। लेकिन स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल, ये सारे लोग जिनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसके बावजूद अगर उन बुजुर्गों के, उन विकलांगों के, दिव्यांगों के उस सूची में अपना नाम डलवा लेते हैं और उनका पेंशन हड़प लेते हैं, बड़ा सवाल है। तो ये कह सकते हैं आप कि इनको एक तरह से ये कह सकते हैं ये दंडनीय तो जो भी होगा, लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इस लूट को एक बड़ा अपराध एक सवाल ये कि ये जो वाम दलों की सरकार केरल में हमेशा से दावा करता रही है कि बड़ी साफ सुथरी सरकार चलाते हैं, उस पर भी तो पट्टा लगा, उस दावे पर, उस साख पर। लाजी, इसकी कलई तो कई बार खुली है, और इस कुली के खुलने के साथ में आप ये देखिए कि ये उसके भ्रष्टाचार की तो जांच हो रही है। यही सरकारें हैं जो सीबीआई को भी अपने यहाँ नो बैक किया हुआ है कि आप इसकी जांच नहीं कर सकते। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में इनको दिक्कत है, लेकिन अपनी जांच अपनी सरकार के खिलाफ में वो करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो विजयन कह रहे हैं कि सारे रिकवरी होगी और पैसा जो है जो लाभार्थी हैं उनके बीच पहुंचेगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पैसा लाभार्थी को मिले और ये सरकार कम से कम इस कोशिश करे। तो ये बात एक सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर होगा और आगे इस तरह का कोई घोटाला भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए।